हेलो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक हो गए और इस कोरोना काल में जैसे भी बेटा आप लोगों को व्यवस्था मिल रही है उसी अनुसार पढ़ाई करें और चलने का प्रयास करें। जैसे ही कोई सूचना मिलती है, बिहार सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा तो सूचना मिल गई है, लेकिन जैसे ही बिहार सरकार द्वारा सूचना मिलती है हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे कि 100% हो जाएगा। ये मत मान कर चलो कि एक दो लोग ट्यूशन पढ़ा देते हैं तो संसार में सारा ट्यूशन खुल गया। लोग ये भी हो रहा है कि लोग पकड़ा भी रहे हैं, जो पकड़ा जा रहे हैं उनकी क्या हाल चाल है थोड़ा पूछने पर पता चलता है कि हाल चाल का मतलब क्या है। ठीक ना, ये सारी चीजें हैं जो हर चीज संभव नहीं है, इसलिए दुनिया की कोई बात नहीं सुनना है सरकार के, क्योंकि कोरोना को ये तो हम लोग सरकार के अनुसार ही चलना है, उसी तरह कर लेंगे। और देखिए हमने आप लोगों को वहाँ पर 2 एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाया है। एक टॉपिक का नाम है कूलम्ब का नियम, विद्युत के लिए है, और एक कूलम्ब का नियम हमने चुंबक के लिए पढ़ाया है। तो उसको आप लोग तैयार कर लिए होंगे, हमको आशा है। इसके बाद जो पाठ से संबंधित है जो आज हम पढ़ा रहे हैं, तो पाठ का तो नाम आप जानते ही हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम थोड़ा सा अध्ययन चुंबक के बारे में कर लेते हैं। देखिए चुंबक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये आपको चुंबक दिया है और चुंबक को कैसे पता करेंगे बेटा कि ये जो लोहा का चीज दिया है वो चुंबक है। इतना तो आप सर सिक्का को पास ले जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये चुंबक है। सिक्का को चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा, माने लोहा इत्यादि जितने भी पदार्थ होंगे, लोहा, निकेल और कोबाल्ट, चाहे उनके मिश्र धातु होंगे, जितने भी होंगे वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। माने जिसमें चुंबक का गुण पाया जाता है उसी चीजों को चुंबक आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, वह दूसरे को नहीं करता है। ठीक, अब चुंबक को जैसे ही पृथ्वी पर लटका देते हैं, और मान लिया सपोज अगर चुंबक नहीं होता, अगर चुंबक होगा तो चुंबक को जैसे ही लटका दीजिएगा तो चुंबक का एक सिरा दक्षिण की ओर हो जाएगा और एक सिरा उत्तर की ओर हो जाएगा। जो सिरा उत्तर की ओर होगा उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको अंग्रेजी में नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण की ओर होगा उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। और इसको क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। आप इतना तो समझ में आ गया। तो चुंबक, अब कोई सवाल करता है, अच्छा ये बताइए सर, चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण की ही तरफ क्यों रहता है, पूर्व पश्चिम की तरफ क्यों नहीं? तो इसका जवाब है, जिस पृथ्वी पर बेटा हम लोग रहते हैं, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्या करती है? पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और चुंबक में क्या होता है, समान ध्रुवों में विकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो पृथ्वी के अंदर भी एक बहुत बड़ा चुंबक छिपा हुआ है, माने पूरा पृथ्वी का जो भाग होता है अपना कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव होता है दक्षिणी गोलार्ध में होता है, और जो दक्षिणी ध्रुव होता है वह उत्तरी गोलार्ध में होता है। तब पृथ्वी का जो साउथ पोल होता है वह उत्तर की ओर होता है, और जो उत्तरी ध्रुव होता है वह दक्षिण की तरफ होता है। और समान ध्रुवों में आकर्षण, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये पृथ्वी का चुंबक का नहीं, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव हो गया। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव हो गया
और ये पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। और ये दोनों में क्या होता है, इस पार्ट्स में क्या होगा, आकर्षण होगा, और यहाँ भी क्या होगा, आकर्षण होगा। इसलिए क्या करता है, चुंबक जो होता है हमेशा उत्तर से दक्षिणी दिशा में स्थित हो। इतनी तो बात आप लोग समझ में आ गया होगा, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, अब ये बात आ रही है, इस टॉपिक का, इस पाठ का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या नाम है, इस पाठ का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबक के तो बारे में हम जान रहे हैं, उसमें भी आकर्षण या विकर्षण करने की क्षमता होती है। तो जब वैज्ञानिकों ने खोज किया तो पाया कि अगर किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आपको इसमें एक धारावाही तार होगा। ये मान लिया कोई चालक तार है, ये क्या होगा, चालक तार है। चालक तार का मतलब हो गया जिस तार द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि पदार्थ तो दो तीन प्रकार के होते हैं, एक चालक होता है, एक अचालक होता है और एक अर्धचालक होता है। तो चालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह चालक कहलाता है, और जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है वह चालक। ये आपके पृथ्वी पर इस तरह के पदार्थ क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चालक तार है। जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसको क्या कहते हैं, चालक तार। और जैसे ही इस चालक तार में विद्युत धारा हम आई प्रवाहित कर देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, धारावाही। धारावाही चालक तार। और समझ में आ गया, चालक तार, तार और धारावाही चालक तार क्या होता है, धारावाही चालक तार। और चालक तार का मतलब हो गया जो में कोई ऐसी ही तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा रही है लेकिन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, वह चालक तार कहलाता है। और जब उसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो उस चालक तार का नाम हो गया धारावाही विद्युत चालक तार। और इसी तरह से बात, जब किसी, अच्छा यदि करके कहो तो जब, यदि किसी धारावाही चालक तार से होकर, यदि किसी धारावाही चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यदि किसी धारावाही चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक उत्पन्न हुआ लेकिन विद्युत के कारण क्या हुआ, विद्युत के कारण, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कहने का मतलब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबक जैसा गुण रखती है, चुंबक के द्वारा गुण उत्पन्न हो जाता है, चुंबक की तरह गुण उत्पन्न हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, इसका खोज, इस चीज का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, इसका सर्वप्रथम खोज और टेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। वो लगता है कि शायद डेनमार्क के रहने वाले थे, और टेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसके बाद जाकर बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया और ये आज की दुनिया में बहुत बड़ी हस्ती हो गई। रेडियो टेलीविजन में देखते हो, अंदर जाओगे ना तो एक चुंबक टाइप का पड़ा रहता है, नरम, जानते हैं चुंबक का बनता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, माने चुंबक का काम करता है, जो तरंगों को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, उसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर जितने भी सामान बनते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है।
तो वही चीज का नाम होता है विद्युत धारा का चुंबक। एक बार और सुनो, यदि किसी धारावाहिक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उस धारावाहिक चालक तार की ओर चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब किसी धारावाहिक चालक तार में धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कहने का मतलब विद्युत धारा भी चुंबक की तरह अपना प्रभाव करने लगा तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका सर्वप्रथम खोज पोर्टेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने कैसे पता लगाया? अगला टॉपिक है पोर्टेस्ट एक्सपेरिमेंट। पोर्टेस्ट का प्रयोग ठीक है, देखिए ए भी एक धारावाहिक चालक तार है। क्या है? ए भी एक धारावाहिक चालक तार है। इसमें अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। ए भी चालक तार का मतलब हो गया उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है। जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक वह धारावाहिक चालक तार नहीं करेंगे। उसके नीचे एक चुंबकीय सुई रख देते हैं। क्या करते हैं? उसके नीचे एक चुंबकीय सुई रख देते हैं। देखो चुंबकीय सुई दिखा रहे हैं, देखो चुंबकीय सुई इस डिजाइन का होता है। क्या होता है? और चुंबकीय सुई बहुत पहले, सदियों पहले तो हम नहीं कर सकते हैं, कुछ सेंचुरी पहले ये नाविक जब समुद्र में अपने नाव लेकर चलते थे, आज के जमाने वाला बोट नहीं था, बहुत पहले 500-600 वर्ष पहले, 700 वर्ष, इतनी चीजें नहीं बनी हुई थी। और उसमें जब नाविक अपना रास्ता भटक जाता था तो यही कंपास को कहते हैं। कंपास चुंबकीय सुई को रख देते थे यहाँ से पर, और उसका एक सिरा उत्तर और एक सिरा दक्षिण, तो दक्षिण और उत्तर का पता तो लग जाता था। आइए हमारा जो मुंह सामने का है उधर पूर्व हो जाएगा, हमारा पीठ क्या हो जाएगा? पश्चिम की तरफ। इस तरह चारों दिशाओं का पता लग जाता था और नाविक जिस दिशा में जाना चाहते थे अपने उस दिशा में पहुंच जाते, क्योंकि समुद्र का किनारा अच्छा है, उनका पता नहीं चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन सबकी व्यवस्था बनी हुई ताकि पता चल जाए कि हम किस साइड व्यू में कहें और किस यार्ड्स को। कल का देखते हो जल सेना, थल सेना और वायु सेना। कहने का मतलब कि समुद्र में भी युद्ध होता है। भारत का भी पनडुब्बी सिस्टम है, उसमें भी परमाणु बम दागा जा सकता है। ये सारी मतलब बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं। जब आगे पहुंचोगे तो सारी व्यवस्थाओं को तुमको देखने के मिलेगी। ठीक इसी तरह एक चुंबकीय सुई को ए बी तार के समानांतर व्यवस्थित कर दिया जाता है। ये समानांतर इसके है। चुंबकीय सुई का एक एस ध्रुव है और ये क्या है? एन ध्रुव। अब चालक तार में अब धारा आई प्रवाहित करते हैं तो इसका नाम हो गया एक धारावाहिक चालक तार। जब ए बी तार में धारा ए से बी की ओर प्रवाहित किया जाता है तो क्या देखा गया? ये देखा गया कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाती है, माने हलचल ऐसे करने लगता है। और देखा जाता है आराम से धीरे धीरे चुंबकीय सुई इस विद्युत धारा के प्रवाह की, विद्युत धारा ऐसे प्रवाह है, विद्युत धारा के प्रवाह की लंबवत दिशा में आने का प्रयास करती है। माने विक्षेपित होकर उसका सुई है विद्युत धारा के प्रवाह के लंबवत दिशा में प्रवाह, लेकिन ऐसे कुछ उस पर रिएक्शन नहीं। कहने का मतलब कि विद्युत धारा के चलते चुंबक पर कोई विद्युत धारा प्रभाव डाल रहा है। क्या है? विद्युत धारा के कारण चुंबक प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित होता है। और ये विद्युत धारा की दिशा की लंबवत आने का प्रयास। जब धारा की दिशा बदलकर बी से ए कर दिया जाता है, जब धारा की दिशा बदलकर ए से बी की ओर कर दिया जाता है तो पुनः उसमें विक्षेप उत्पन्न होती है और विक्षेप से पता चलता है कि विद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव पड़ता है।
देखो बाबू, इस बात को लिख दिए जो समझाए थे, पुनः एक बार समझाते हैं। और टेस्ट का प्रयोग है ओर्स्टेस्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित किया था। इसके प्रायोगिक व्यवस्था में ये भी एक सीधा चालक तार लिया जाता है। उस सीधे चालक तार के नीचे एक चुंबकीय सुई एनएस को चालक तार AB के समानांतर व्यवस्थित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? समानांतर व्यवस्थित किया जाता है। ये चुंबकीय सुई है, उसको दिखाकर बताए थे। जब AB तार में धारा A से B दिशा में, जब AB तार में धारा A से B दिशा में प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है और चुंबकीय सुई विक्षेपित होकर धारा प्रवाह के लंब, हमारा हाथ देख रहे हैं ना, धारा प्रवाह के लंबवत दिशा में आने का प्रयास करती है, विक्षेपित होती है। अब पुनः चालक तार में धारा को B से A की ओर प्रवाहित करते हैं तो पुनः चुंबकीय सुई में विक्षेप का मतलब घूम जाना, क्षैतिज है ना, तो घूम कर ऐसे आ जाएगा। क्या होगा? घूम कर ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ये घूम कर कैसे आ जाएगा? इस तरह हो जाएगा। अगर N ऊपर जाता है तो NS हो जाएगा, अगर S ऊपर जाता है तो ये S और क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। इसी तरह इसकी दिशाएं क्या हो जाती है? बदलती रहती है। फिर विक्षेप होता है, लेकिन विक्षेप की दिशा पहले से क्या होता है? विपरीत। इन सारी बातों से हम देखते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्यों? कि चुंबक का भी गुण है एक दूसरे चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित चाहे प्रतिकर्षित करना। उसी तरह जब चालक तार में, जिसको धारावाही चालक तार कहते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब उसमें चुंबक में समान गुण आ जाता है। तो इस विशेषता को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखो बाबू, अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जैसे विद्युत क्षेत्र, तुम लोग एक चीज कहते हो ना कि जब धारा प्रवाहित होती है, तुम लोग कभी सुने हो ना कि कभी कभी ट्रेन पर लोग भीड़ की वजह से ऊपर सफर करने लगते हैं बैठ कर, तो कभी सुने कि उत्तरवे खींच लेगा, तार क्या होता है? खींच लेता है। तो तार क्यों खींचता है? उसमें बहुत काफी मैग्नेटिक फोर्स लग जाता है। क्या होता है? बहुत काफी मैग्नेटिक फोर्स लग जाता है और क्या होता है? आपको खींच लेता है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। कभी कभी देखते हो 4 खंभा वाला गांव में लिखा रहता है, जब रहता है तो उस पर एक डेंजर खतरा लगा रहता है। क्या होता है? खतरा लगा रहता है कि उससे पार कीजिएगा तो चढ़ जाए। कभी कभी देखते हैं कि चारों ओर उसका एक क्षेत्र होता है। अब मान लिया जाए कोई चुंबक लिया जाए, है ना, चुंबक NS लिया जाए तो सिक्का को का बहुत दूर रख देगा तो सिक्का को खींच लेगा? सिक्का को खींचेगा नहीं। वह चुंबक के चाहे धारावाहिक चालक तार के चारों ओर समान दूरी पर, चारों ओर समान दूरी पर देख रहा है ना, इसका एक क्षेत्र। अच्छा ये बताओ कि हर चीज की ताकत होती है कि नहीं? तुम्हारे भी अंदर, मनुष्य के अंदर, शरीर में अंदर एक ताकत होती है, ऊर्जा होती है, उसकी पोषण होती है कि वह कितना काम कर सकता है।
उसमें एक क्षमता होती है। हर आदमी में क्या होता है, क्षमता होता है, उसका प्रभाव होता है कि वह कितना मानवीय रूप से दुरुस्त है। तो हर चीज का एक प्रभाव क्षेत्र होता है। तो चुंबक का भी किसी वस्तु को खींचने वाला कर, जैसे बॉल मार देते हो तो जिधर पूरब भी जाता है उतना ही दूरी तक, पश्चिम भी उतना ही दूरी तक, उत्तर भी उतना ही दूरी पर और दक्षिण भी उतना ही दूरी पर जाता है। तो क्या बन जाता है, एक चारों तरफ घेरा हो जाता है। कहने का मतलब प्रकाश उतनी ही दूरी तक जाएगी, उसके पास इतनी ताकत है, उतनी ही दूरी तक उसका प्रभाव प्रकाश जाएगा, इससे अधिक दूरी तक प्रकाश नहीं जाएगा। हर चीज की एक क्या होती है, क्षमता होती है, उसी क्षमता का अपना प्रभाव करता है। तो चुंबक का भी वही गुण है। और विद्युत धारा, किसी धारावाहिक चालक तार, किसी धारावाहिक चालक तार, ये देखो ये धारावाहिक चालक तार है, क्या है, किसी धारावाहिक चालक तार या चुंबक की, किसी धारावाहिक चालक तार या चुंबक के चारों ओर का, किसी धारावाहिक चालक तार या किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, माने चुंबक किसी चीज को आकर्षित चाहे प्रतिकर्षित करती है, चाहे विद्युत धारा किसी चीज को, कभी कभी नहीं देखते हो कि तार का काठी बढ़ाया जाता तो कुछ दूर से ही खींच लेता है, कुछ दूर से क्यों खींच लेता है, उसमें चुंबक का गुण होता है। क्या होता है, वो खींच, क्योंकि धारावाहिक चालक तार में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। एक चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। फिर से सुनो, किसी धारावाहिक चालक तार अथवा किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव कायम रहता है। कहने का मतलब वह किसी चुंबकीय पदार्थ को या तो खींच सकता है या तो आकर्षित करता है, उसी प्रभाव क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हमने इस टॉपिक में लिखा है कि इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहीं कहीं केवल तीव्रता भी दे देता है या चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य भी दे देगा। क्या करेगा, उसी का नाम बदलकर चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य दे देगा, और चाहे उसको क्या कह देगा, चुंबकीय बल क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण। तो कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य भी कहते हैं, उसको चुंबकीय बल क्षेत्र भी कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। और चुंबकीय बल क्षेत्र को बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। अब समझो कि यह क्या चीज है, तो इसको हम कैसे कहते हैं, ध्यान दो। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या है, कोई बेटे यहां समझो ऐसे, कोई चुंबक ले लेंगे आप, चाहे कोई धारावाहिक तार ले लेंगे। अब या तो चुंबक ले लेंगे या चाहे धारावाहिक तार ले लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र, ये चीज है जो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है इसका, चुंबकीय क्षेत्र है। कोई चुंबक ले लेंगे या कोई धारावाहिक चालक तार ले लेंगे, तो इसके चारों ओर कौन क्षेत्र स्थापित होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी चुंबकीय पदार्थ रखेंगे तो क्या करेगा चुंबक, चाहे धारावाहिक चालक था, उसको प्रभावित करेगा, अपनी ओर या तो आकर्षित कर सकता है या तो अपनी तरफ क्या कर सकता है, प्रतिकर्षित करता है। दोनों में हम चुंबक का यही गुण है, या तो वो प्रतिकर्षित करेगा या तो आकर्षित करेगा, लेकिन उसका एक क्या है, क्षेत्र होता है। तो इसका परिभाषा होता है, किसी धारावाहिक चालक तार
या किसी चुंबक को, सिंपली किसी चुंबक को किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एकांक प्रबलता वाले उत्तरी ध्रुव पर क्या करता है, एकांक प्रबलता वाले उत्तरी ध्रुव पर जितना बल लगता है उस बल को ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते थे ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बल है और चुंबकीय बल क्षेत्र भी है, ठीक ना। तो ये दोनों बल है, डिफरेंस क्या है, क्या कर रहा है, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक प्रबलता के उत्तरी ध्रुव पर, एकांक प्रबलता वाले उत्तरी ध्रुव पर जितना बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इस सदिश राशि को बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब तो तुमको प्रबलता लिखना है। देखो बेटा, ये मान लिया चुंबक हो गया, क्या हो गया, ये चुंबक हो गया, ये चुंबक का एक और किसी तरफ फिगर है चुंबक का, ये चुंबक की ध्रुवीय प्रबलता है। ध्रुवीय प्रबलता क्या होता है, चुंबक के पास जब किसी ध्रुव के पास में किसी चुंबकीय पदार्थ को लाइएगा ना तो तेजी से खींचता है। तो चुंबक के ध्रुव के जो खींचने की, किसी भी चुंबक के ध्रुव को किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षण करने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, उसको ध्रुवीय प्रबलता कहते हैं। और ध्रुवीय प्रबलता को अगर M1 M2 भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, M1 और M2 भी लिख सकते हैं। तो ध्रुवीय प्रबलता को प्राय M द्वारा सूचित किया जाता है और ध्रुवीय प्रबलता का SI मात्रा क्या होता है, एम्पीयर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पीयर मीटर होता है। आगे हम बात करेंगे, इसको एम्पीयर मीटर होता है, आएगा इस मात्रा एम्पीयर मीटर होता है। तो जब हम रखते हैं तो उस पर, लेकिन क्या कराता है, परीक्षण उत्तरी ध्रुव को रखिए। परीक्षण उत्तरी टेस्ट नॉर्थ पोल का मतलब होता है जैसे परीक्षण धनावेश, उसी तरह क्या होता है परीक्षण उत्तरी ध्रुव। और परीक्षण उत्तरी ध्रुव को M नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। क्या होता है, अगर परीक्षण उत्तरी ध्रुव लेते हैं तो इसको जैसे आप लोग एकांक कभी चार्ज लिए थे ना, कभी एकांक चार्ज लेते हैं तो परीक्षण चार्ज धनावेश इस तरह करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको परीक्षण उत्तरी ध्रुव M नॉट लेते हैं। तो क्या कहता है, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण उत्तरी ध्रुव पर जो बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब इस व्यवस्था पर F बल लग रहा है और मान लिया जाए कि इस बिंदु पर एकांक प्रबलता का कोई उत्तरी ध्रुव है। क्या है, एकांक प्रबलता के कोई उत्तरी ध्रुव है। अगर इधर बेटा अगर N होगा तो बल कैसे लगेगा, ऐसे। अगर ये S होगा तो बल कैसे लगेगा, क्योंकि समान ध्रुवों में विकर्षण होता है और समान और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। तो इनके फंक्शन के बीच जो बल लगेगा उस बल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस पर फिर से समझो तो ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और यहां पर कोई चुंबक रखा गया है, कोई चुंबक, या तो N सा होगा N चाहे S होगा। अब इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में यहां पर भी बिंदु हो सकता है, यहां पर भी बिंदु हो सकता है, ठीक। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में P कोई बिंदु रख लीजिए और यहां पर क्या करना है,
परीक्षण उत्तरी ध्रुव एम नॉट को रख दीजिए। जैसे ही परीक्षण उत्तरी ध्रुव को एम नॉट रखिएगा तो अब क्या होगा, ये भी एन पोल हो गया और ये भी एन पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी और उत्तरी ध्रुव को चुंबक में मिलते हैं तो आप प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। माने किसी तरह इसको बाहर भगाएगा तो बाहर भगाएगा तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। क्या होगा? फोर्स लगेगा। तो क्या कहता है, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर जो बल लगता है उस बल को चुंबकीय बल क्षेत्र की तीव्रता, चाहे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। हम यहाँ लिखे हैं, यदि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एम प्रबलता वाले परीक्षण उत्तरी ध्रुव को रखने पर एफ बल लगता है, एफ बल लगता है, तो परिभाषा के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर बराबर एफ बटा में एम होगी। बेटा कैसे आया? चूंकि एम नॉट पर कितना बल लग रहा है, एफ वेक्टर बल लग रहा है, इसलिए काम पर कितना होगा, एफ वेक्टर बटा में एम नॉट। समझ रहे हो? इसी चीज को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल क्षेत्र बी वेक्टर कहते हैं। अब तो कोई दिक्कत है, एक काम पर निकालिएगा तो एक पर कितना होगा, इतना होगा। अब देखिए हम इस पर हम आगे काम कर रहे हैं। इस पर अलग अलग पॉइंट ले रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र ये तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। ए साई मात्रा भी निकालिए, ए साई मात्रा भी इसका निकाला जाए। ए साई मात्रा बराबर इसका कितना हो जाएगा, इसका परिमाण में भी लिख दो। परिमाण में बेटा कितना हो जाएगा, परिमाण में क्या लिखते हैं, परिमाण में उस पर से क्या हटा देते हैं, वेक्टर को हटा देते हैं, और वेक्टर को हटा देते हैं तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा। और एफ बटा में कितना हो जाएगा, एम नॉट। इसका जब प्रयोग करते हैं तो इसका जगह, और वेक्टर में प्रयोग करते हैं तो इसको हम लेते हैं। बी का ए साई मात्रा भी निकालना है, इसलिए बी का ए साई मात्रा कितना हो जाएगा, बल का न्यूटन होता है और ध्रुवीय प्रबलता का कितना होता है, एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अब यहां लिख देते हैं आपको, ध्रुवीय प्रबलता का एसआई मात्रक बराबर होता है मात्रक एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर। जब अगले प्योर जब चुंबक पर जाएंगे तो इस पर डिस्कस करके और बताएं। फिलहाल आपको क्या याद रखना है
कि ध्रुवीय प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। इसको ऊपर कर देंगे तो क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। चूंकि ये और मात्रक देगा, चूंकि 1 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर बराबर होता है 1 टेस्ला। क्या होता है, 1 टेस्ला 1T। तुमको बता रहे हैं कि अब हमको वैज्ञानिक का पूरा नाम है, जैसे न्यूटन साहब का पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन, हम लोग न्यूटन कहते हैं। इसी तरह इस क्षेत्र में टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने, जो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए उनके नाम पर यह टेस्ला शब्द रखा जाता है। क्या होता है, टेस्ला शब्द उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर को 1 टेस्ला कहते हैं। कि टेस्ला साहब ने काफी इस पर अध्ययन किया था, इसलिए उनके नाम के आगे टेस्ला शब्द लगाया जाता है। ठीक। चुंबकीय बल क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एक अन्य एसआई मात्रक होता है। इसका नाम क्या है बाबू, एक अन्य चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एक अन्य एसआई मात्रक, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एक अन्य एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हिंदी में समझिए, और इसको शॉर्ट भाषा में कैसे लिखते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इतना तो हो गया। आप थोड़ा देखिए कि इसमें एक गॉस नामक वैज्ञानिक थे। क्या थे, एक गॉस नामक वैज्ञानिक थे। गॉस नामक वैज्ञानिक भी इस पर बहुत कार्य किए थे। क्या किए थे, इस पर बहुत कार्य किए थे। जब बहुत कार्य किए थे तो उनके भी सम्मान में कुछ इस पर नाम को रखा गया। अब क्या है, एक गॉस नामक शुरुआती क्षणों में गॉस नामक वैज्ञानिक ने इस पर काफी प्रयोग किए थे। तो लोगों ने सोचा कि उनको क्या क्यों बुलाया जाए। तो सीरियस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक बराबर कैसे एसआई मात्रक गॉस, एसआई मात्रक गॉस। गॉस को जैसे न्यूटन को देखो बेटा, जब मात्रक फूल में लिखा जाता है तो इसको छोटा लेटर से लिखा जाता है,
अब वही जो वैज्ञानिक का नाम पर जो उसका सिंबल दिया जाता है तो बड़ा, जैसे एम्पियर, न्यूटन, केल्विन, ये सारे नाम जो दिए जाते हैं बड़ा अक्षर में, लेकिन लिखते क्या है छोटा। जैसे एम्पियर को फुल फॉर्म में लिखना होगा तो ये नहीं कि बड़ा लिखेंगे, इस तरह मत लिखना। अगर मात्रा लिखना है तो इस तरह है, इसका सिंबल है ऐसे लिख सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को लड़के आगे ही बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बात को पहचाने जब भी मात्रा को फुल स्कोप में लिखना है तो इसको कैसे लिखते हैं, छोटा अक्षर, ये ना कैसे। जब इसका सिंबल लिखा जाता है तो बड़ा लेटर में लिखा। किसी वैज्ञानिक का नाम होना चाहिए, और किसी वैज्ञानिक का जब नाम नहीं होगा तो उससे कोई मतलब नहीं। गौर से होता अब तो क्लियर हुआ। चूंकि एक गास बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। एक गास बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। और चूंकि एक टेस्ला बराबर कितना होता है, एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ जी हो जाएगी। तो निकाल लीजिएगा ना कि इसमें भी निकलते हैं। एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, तो एक टेस्ला बराबर उल्टा नहीं हो जाएगा, इसका प्लस घात हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब इसका हम बीमा निकालते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र की बीमा कैसे बना निकालेंगे, बी का बीमा। बी का बीमा देखो, बी का बीमा यहां से लिखे, और एसआई मात्रक द्वारा भी लिख सकते हैं। अब देखो एसआई मात्रक द्वारा लिखना तुमको बहुत आसान होगा। बल का मात्रक कितना होता है, एम एल टी पर कितना होता है, -t। एम्पियर बेटा क्या है, एम्पियर धारा। एम्पियर का मतलब क्या बताइए, धारा। धारा को आई चाहे ए द्वारा लिखा जाता है। तो चूंकि बेटा इसमें ए हम लिख दिए हैं मात्रक में, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम कैसे बना रहे हैं इसको देखिए। ये देख रहे हैं, एक जगह पर ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा के बीमा को ए और या आई दोनों से यूज करते हैं। तो ये न्यूटन का तो हम बीमा लिखते हैं, न्यूटन बल का मतलब है, इसलिए बल का बीमा कितना होता है, m/t पर -2। और ये कितना हो गया, ये जो है m क्या है, मीटर है, और मीटर लेंथ को प्रदर्शित करता है। इसको l कर दिए, l कट गया, तो कितना लिख सकते हैं, m l तो है नहीं, और t पर कितना हो जाएगा, l/t पर -2। i ऊपर चल जाएगा तो कितना होगा, i पर -1 हो जाएगा, i पर -1। या इसको आपको अगर a में ज्यादा लिखना पसंद करते हैं तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, m t पर -2 a पर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। एल आपका गायब है तो एल पर ऐसे लगा सकते हैं, एल पर 0, टी पर -2, आई पर -1। कभी ऑप्शन में दे देता है
आपका दिमाग खराब हो जाएगा, जीरो देख लीजिएगा तो। एक सर तो जीरो बताए हैं, इसको कैसे लिखें? m या m l पर 0, t पर -2, l पर -1, ऐसे भी लिख सकते। कोई आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो इतना के बाद आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा, कोई आपको परेशानी